नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 अब 2024 से एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक उसके रिज़ल्ट भी अच्छे से जारी नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग में तो कितना समय लगेगा वो हम यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। इस संबंध में आप सभी के द्वारा अलग अलग माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न किए गए जो मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अभ्यर्थियों को जिनके उत्तर जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, कुछ एक प्रश्न इस प्रकार से। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक 12 ऐसे विषय हैं जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो नहीं आया है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस, जेनोलॉजी, जीपीईएम, हिंदी, म्यूज़िक वोकल, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, इंग्लिश, उर्दू, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। इसमें से हिंदी के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं और इंग्लिश के इंटरव्यू जो है वो 4-5 दिन में जल्द ही शुरू हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे विषय जो कि 20 विषय जिनके अभी तक प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो भी जारी नहीं हुए हैं और उनको एग्ज़ाम को हुए अब 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो वो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, संस्कृत, पब्लिक एड, ABST, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, राजस्थानी, मैथमेटिक्स, EAFM, लाइब्रेरियन, बिजनेस एड, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, PTI, होम साइंस और फिलोसॉफी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके अभी तक जो है वो परिणाम जो प्रोविजनल रिजल्ट होते हैं, जिसके बाद इंटरव्यू कॉल वगैरह आते हैं कुछ ही समय में, तो वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और कुछ एक ऐसे विषय हैं जो कि फाइनल ज्वाइनिंग तक भी पहुंचे हैं और कुछ एक ऐसे विषय हैं जिनकी प्रोविजनल रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। जैसे ये 22 विषय आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेटेस्ट जो है वो इंग्लिश का आया है, फिर उर्दू और ड्राइंग के भी जो है लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कुछ एक ऐसे विषय हैं जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि 27-28 नवंबर के बाद कोई भी अपडेट इस रिक्रूटमेंट के संबंध में RPSC ने जारी नहीं किए। हो सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचे शायद कोई एक और रिजल्ट जारी हो जाए, तो आप उसमें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूंगा। तो ये वो 10 विषय हैं: सिंधी, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक वायलिन, म्यूजिक तबला, पंजाबी, जियोलॉजी, एप्लाइड आर्ट, लॉ और मिलिट्री साइंस। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके अभी तक इंटरव्यू भी हो चुके हैं और फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। तो इसके संबंध में एक प्रश्न ये बनता है कि जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो देखिए, ज्वाइनिंग की कोई प्रोसेस फ़िलहाल तो मैंने सुनी नहीं है किसी हमारे साथी के द्वारा या किसी जो और जिनके संपर्क भी है आयुक्तालय में, उनसे ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है कि अभी ज्वाइनिंग से स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल तो ऐसी कोई अपडेट है नहीं। भविष्य में ऐसी कोई अपडेट होगी, विशेषकर जब जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास, तो उस बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। हालांकि ये छोटे विषय हैं, इसमें इतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं, तो शायद इनको ज्वाइनिंग में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो RPSC आराम से जो है इनके ज्वाइनिंग के बारे में जो डेटा वगैरह है वो भेज सकते हैं आयुक्तालय को, और आयुक्तालय आराम से उनके ज्वाइनिंग्स वगैरह का प्रबंध जो है वो कर सकता है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब ये सारी अपडेट मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कई सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं कि और जो अपनी तैयारी है, JRF की जो तैयारी है या फिर नेट जिनका क्लियर नहीं उनकी नेट की तैयारी है, फर्स्ट ग्रेड की भी 2000 समथिंग पदों पे आ चुकी है भर्ती, तो उस तैयारी में जब लग जाते हैं तो फिर RPSC की वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश करना और फिर निराश लौटना, क्योंकि रिजल्ट जारी होते नहीं है, महीनों भर हो जाते हैं, आधा साल हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी का सजेशन भी था कि एक साथ अपडेट दे दी जाए ताकि हर किसी को पता रहे कि साप्ताहिक वीडियो में जो है ये मालूम चल जाए कि अभी तक कौन कौन से विषयों की जो है वो क्या कुछ स्थितियां चल रही है। इसी संबंध में आपके कुछ 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की। देखिए कि जिन विषयों के परिणाम प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं उनके साक्षात्कार आयोजन कब तक होंगे। अब देखिए किन के परिणाम आ गए लेकिन इंटरव्यू डेट नहीं आए। देखो, हिंदी के तो अभी चल रहे हैं, 13 दिसंबर तक चलेंगे, और जितना मैंने RPSC के बारे में जाना है, RPSC 13 तारीख को शाम को या 14 तारीख को सुबह इसका रिजल्ट जारी कर देगी, क्योंकि 15 को फिर रविवार आ जाएगा, 15 दिसंबर को, तो 13 को शाम को या 14 के दिन जो है रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट हिंदी का, जिसमें 1612 अभ्यर्थियों ने जो है वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट जो है वो किया है। और क्योंकि ये 4 चरणों में थे और लगभग 2 महीने जो है इनके इंटरव्यू को आयोजित होते हुए हो रहे हैं, और 2
महीनों में लगभग, मैं अगर ऐसे राउंड फिगर में आपको आंकड़ा बताऊं तो लगभग 61 दिन हो चुके हैं और हर एक दिन आरपीएससी जो है वो 30 से 35, 40, कई बार 50 अभ्यर्थियों के जो है इंटरव्यू आयोजित करवाता है। उसके अकॉर्डिंग ये चौथा चरण जो है वो अंतिम है और इसके बाद 13 तारीख के शाम को या 14 तारीख के सुबह मतलब 10-11 बजे के आसपास इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होने की जिनकी संभावनाएं हैं कट ऑफ से काफ़ी जो ऊपर हैं और कुछ एक पूर्वानुमान भी मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर लगाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो उनको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। फिर इसके बाद ऐसे विषय जो 12 विषय उसमें से 11 विषय बच गए जिनमें जो है रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन इंटरव्यू अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। तो उसमें एक इंग्लिश है जिसके इंटरव्यू 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित करवाए जाएंगे। ये जो समय है टोटल ये 15-16 दिन का समय है। इस दौरान जो है ये 581 अभ्यर्थी मतलब ऑलमोस्ट 600 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आरपीएससी चाहे तो आयोजित करवा सकता है, क्योंकि हर दिन 30-40 अभ्यर्थियों का भी अगर इंटरव्यू कराया जाता है तो फिर 30-40 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 600 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ये जो 15 दिन का लगभग जो समय है इसमें आयोजित मेरे हिसाब से करवाया जा सकता है। हालांकि आरपीएससी है जैसे हिंदी वाले में देखो बीच वाला एक चरण था उसमें केवल 4 दिन ही एक तीसरे जो है पार्ट में इंटरव्यू करवाए गए थे, तीसरे चरण में केवल 4 दिन इंटरव्यू करवाए गए थे। तो यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ एक दूसरा चरण और आयोजित करवाया जाए 1-2 दिन का या 4 दिन का, जिसमें शायद हो सकता है 100-150 अभ्यर्थियों के और इंटरव्यू आयोजित कर दिए जाएँ। तो ये एक संभावना इसमें भी बन रही है कि इसका शायद दूसरा चरण हो सकता है। ये तो इन 2 विषयों की बात रही। अब बाकी विषयों के जो अभ्यर्थी हैं जिसमें 3 अभ्यर्थी लाइब्रेरी साइंस के हैं, 3 अभ्यर्थी जेनोलॉजी के हैं, 2 अभ्यर्थी जीपीईएम के हैं, म्यूजिक वोकल के 54, आर्ट हिस्ट्री के 4, साइकोलॉजी के 33, स्कल्पचर के 12, पेंटिंग्स के 27, उर्दू के 123 और ड्राइंग एंड पेंटिंग के 175 अभ्यर्थी है। ये जो अभ्यर्थी हैं इनके इंटरव्यू कब तक आयोजित होंगे तो देखिए फिलहाल ऐसी कोई ऑथेंटिक तो अपडेट नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि आपको ये जो इंटरव्यू हुए हैं वो कितने ही फास्ट अगर आरपीएससी आयोजित करवाती है तो दिसंबर के लास्ट वीक से पहले कहीं भी संभव नहीं है। और लास्ट वीक में भी ऐसा है सिस्टम की शायद जनवरी के 1st या 2nd वीक तक चला जाए, क्योंकि जब भी इंटरव्यू आयोजित करवाए जाते हैं तो कम से कम 7 दिन, 10 दिन, 15-16 दिन तक का जो है वो टाइम बिफोर पहले दिया जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि भाई जैसे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मंगाए हैं, मतलब जो DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं मंगाया है तो एन वक्त पे मंगा सकते हैं। जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट के रिजल्ट में हमने देखा कि पहले उन्होंने कोई डेट निश्चित ही नहीं की, फिर एन मौके पे कह दिया कि आप आओ तब लेके आना, तो ये स्थिति भी हो सकती है। तो आप मान के चलो कि 10 से 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा। और आज अगर हम इसमें 15 और जोड़ते हैं, आज 4 दिसंबर हो गई है, तो लगभग 20 दिसंबर तक का ये आंकड़ा जाता है। और उसके बाद उनके पास जो है 3, 4 या 5 दिन और हो जाएंगे इंग्लिश विषय के जो है वो इंटरव्यू आयोजित करवाने के लिए। तो बिल्कुल कितना ही फास्ट आरपीएससी करेगी तो दिसंबर के 1st वीक से पहले इंटरव्यू नहीं होंगे। ये जो सारे सब्जेक्ट रह गए हैं, ये जो 10 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर इनके, और एक नॉर्मली अगर हम आंकड़ा लगाएं तो ये है कि जनवरी महीने में जो है इनके इंटरव्यू आयोजित हो सकते हैं। तो आज से लगभग 1 महीना जो है इन सभी विषयों के अभ्यर्थियों को मिल सकता है। अब देखिए जिन विषयों के परिणाम दिसंबर या जनवरी में जारी होंगे तो उनके इंटरव्यू कब होंगे, तो देखो पहले तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार आरपीएससी क्या कर रही है कि इंटरव्यू जो है पहले आयोजित कराती है, जबकि उस विषय का जो रिजल्ट है वो बाद में आया होता है अन्य विषयों की तुलना में, और पहले जिनका रिजल्ट आया वो अभी तक शेष पड़े। जैसे एक उदाहरण से आपको बताऊँ, लाइब्रेरी साइंस, जेनोलॉजी और जीपीईएम का रिजल्ट जो है वो हिंदी से पहले आया था, लेकिन अभी तक इन 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो आयोजित नहीं कराए। हिंदी का बाद में आया 1600 अभ्यर्थी हैं, तो उसके जो है इंटरव्यू जो है वो लगभग अब क्लियर होने वाले हैं कुछ ही दिन में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आरपीएससी भी निर्भर करता है कि वो कब आयोजित करवाए, लेकिन इतना अवश्य है कि दिसंबर में जिनका रिजल्ट आएगा, फरवरी से पहले उनके इंटरव्यू होना थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि जनवरी में इन विषयों के भी इंटरव्यू करवाने जो आप बाकी सारे विषय देख रहे हो, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, उर्दू और अपने जो ये साइकोलॉजी और म्यूजिक वोकल जो है, इसमें काफ़ी 50 या 30-40 के समथिंग अभ्यर्थी हैं। विशेषकर उर्दू, ड्राइंग, पेंटिंग में दोनों का मिला लें अगर हम लोग तो लगभग 300 के समथिंग अभ्यर्थी हैं। तो 7, 8 या 10 दिन आरपीएससी को इसमें आयोजित करवाने में लग सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए कि बैक टू बैक आरपीएससी वर्क करती है इंटरव्यू पे, तो जनवरी का जो पहला 10 या 15 दिन है वो इन्हीं के इंटरव्यू में जा सकता है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो जो दिसंबर में रिजल्ट आएंगे, आप 1 महीना तो मिनिमम मान के चलो कि जैसे दिसंबर में रिजल्ट 5 से 15 दिसंबर के बीच में आते हैं, तो आप ये मिनिमम मान के चलिए कि 15 जनवरी के बाद ही आपके इंटरव्यू आयोजित हो सकते हैं। बाकी तो देखो आरपीएससी बीच में कहीं करा दे, कहीं एक दिन, तो वो एक अलग चीज़ है। हालांकि इतना संभव
संभव नहीं माना जा रहा, क्योंकि जो टॉप 3 सब्जेक्ट है जो मोस्ट अवेटेड है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उनके जो इंटरव्यू है उसी की मोस्टली प्रतीक्षा है। और वो बहुत पहले आयोजित हुए थे उनके एग्ज़ाम वगैरह, तो उनके रिजल्ट भी पहले आएंगे और इंटरव्यू भी अगर पहले होते हैं तो आप मान के चलो कि जनवरी से पहले थोड़ी सी संभावना कम बन रही है। और जनवरी में भी कब बन रही है, तो जनवरी मिड के बाद में, मतलब 15-16 जनवरी के बाद में ही संभावना है। तो आज से आप मिनिमम 1 महीना मान के चलो, वो विषय वाले अभ्यर्थी जिनका इन 12 विषयों से कोई लेना देना नहीं है, ये 20 जो विषय रह गए हैं, विशेषकर स्टार्टिंग वाले 3 पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिनके 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, तो उनको एग्ज़ाम के बाद से लगभग 8 महीने और अभी से 1 महीना और जो है 1-1.5 महीना इनको मिल सकता है इंटरव्यू के लिए। फिर देखिए अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार कितने चरणों में आयोजित हो रहे हैं, तो मैंने बताया कि लगभग 2 चरण में। हालांकि इसमें आरपीएससी 1 चरण में भी एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि 600 अभ्यर्थियों को इतने 15 दिन में करवाया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा अगर 30-30 पर डे अगर करवाए जाएं तो फिर मैं समझता हूं कि 400-450 हो जाएंगे, तो 100 या 125 अभ्यर्थियों का या 70-80 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो दूसरे चरण में करवाया जा सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न कि हिंदी विषय के अंतिम परिणाम कब तक जारी होंगे, तो फाइनल रिजल्ट जैसे मैंने कहा कि 13 तारीख को जो है वो इनके इंटरव्यू का लास्ट डे है, जो कि 4था चरण है, 4th फेज़। तो 13 तारीख के शाम को या 14 तारीख के सुबह, शुक्रवार और शनिवार ही हैं 13 और 14 को, उस दिन जो है वो फाइनल रिजल्ट जारी हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय है नहीं, लगभग 10-1 दिन का समय इसमें रह गया है। और जिन विषयों के अंतिम परिणाम जारी हो चुके हैं उन्हें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो ज्वाइनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा समय आप इसमें मान के चले, क्योंकि ऐसी अपडेट फिलहाल तो कोई देखने को मिल नहीं रही है। और हाँ, हिंदी के जब अभ्यर्थी सारे सेलेक्ट होकर बैठ जाएंगे तो ये मान के चलो कि फरवरी-मार्च में जो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है। हालांकि ये फिर आयुक्त वाले पर निर्भर करेगा कि वो इसमें क्या कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो फिर मोस्टली जो जिसके पाले में गेंद चली जाती है वो फिर आयुक्त वाले होता है। तो देखते हैं कि आयुक्त वाले इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। और साक्षात्कार आमंत्रण का क्रम क्या रहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्रम जो है वो अल्फ़ाबेट के अनुसार नहीं रहता है, क्रम जो है वो रोल नंबर के अनुसार रहता है मोस्टली। हालांकि आरपीएससी है, क्योंकि अब इतनी पारदर्शिता इसमें रख नहीं रही, तो क्या पता चेंज कर दे। और आरपीएससी में तो क्या कुछ चीज़ें होती है वो तो आपको पता ही है, तो वो शायद यहाँ कहनी उचित भी नहीं होगी, नहीं तो वीडियो और लंबा चला जाएगा। तो वो तो आरपीएससी पे निर्भर करता है, लेकिन मोस्टली ऐसे ही देखा जाता है कि जो रोल नंबर का क्रम है उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट दी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। और भी कोई अगर महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।